दोस्तों आज की कहानी उत्तराखंड के पहाड़ों के पास एक छोटे से बसे हुए गांव की है। ये कहानी हमें उसी गांव के रहने वाले एक योगेश नाम के लड़के ने बताई थी। योगेश ने हमें इस कहानी का पूरा किस्सा बताया। ये कहानी जिस जगह घटी थी, जिस जगह ये चीज हुई थी, उस वो जगह भी योगेश ने हमें दिखाई। वहां की हमने कुछ फोटो भी ली है जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, तो इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि डायन अपना बदला 7 जन्मों तक नहीं भूलती, और एक बार अगर डायन किसी के घर का रास्ता देख ले तो उसे कभी नहीं छोड़ती। ये लगभग 70 साल पुरानी बात है। सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में रहता था एक लड़का राजन। वो काफी दिनों से काम की तलाश में था, मगर उसको कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए वो काम की तलाश में अपने गांव से काफी दूर निकल गया है। अब पहाड़ों में ऊंचाई होने की वजह से काफी सर्दी थी और घने बादल छाए हुए थे, और बादलों की वजह से जो ठंड हो रही थी उसकी वजह से और ज्यादा कोहरा हो गया था। और राजन उस पहाड़ पर चलते वक्त पथरीले रास्ते पर चलते हुए कोहरे की वजह से भटक गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली सही रास्ता क्या है। तो वो बस रास्ते पर चलते जा रहा था। तभी रास्ते में पीपल का पेड़ आता है, जिसके नीचे एक बाबा बैठे हुए थे और चिलम फूंक रहे थे। और ऐसे रास्तों में जो एकदम सुनसान हो, जो वीरान हो, और वहां पर कोई इंसान आपको मिल जाए तो आपकी भी हिम्मत बढ़ जाती है। और यही राजन के साथ भी हुआ। राजन की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी और वो बाबा के पास जाकर बैठ गया। राजन उस बाबा के पास जाकर बोलता है, बाबा मैं काफी दूर से भटकता हुआ आ रहा हूँ। मैं डिगरी गांव से आया हूँ काम की तलाश में, पर ना काम मिल रहा है और ना रास्ता मिल रहा है। ऊपर से ठंड और अंधेरा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा मैं कहाँ जाऊँ? क्या आप मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हो? बाबा काफी गंभीर आवाज में बोलते हैं, पहाड़ों में इस वक्त अकेले भटकना ठीक नहीं है। वो सामने जो नदी दिख रही है उसके पास एक पगडंडी है, तू वहां पर चला जा। उस पगडंडी के पास तुझे एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुझे शायद मदद भी मिल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रास्ते में कहीं रुकना मत, और कोई आवाज आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये बताने के बाद राजन वहां से चल पड़ा, और उस पगडंडी तक पहुंचते पहुंचते उसके साथ जो हुआ ये जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है मनु ठाकुर और आप देख रहे हैं रहस्यमयी दुनिया। गाइस, बाबा ने जब उसे सजेशन दिया पगडंडी के पास जाने का, तो राजन उसी वक्त वहां से नहीं उठा था। वो उस बाबा को देख रहा था और काफी कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। बाबा के सर के बाल काफी लंबे थे, नीचे तक लटक रहे थे। उनकी आंखों में सुर्खी काफी लाल थी, और इतनी ज्यादा ठंड होने के बाद भी वो बिना कपड़े के बैठे हुए थे। जब राजन बाबा को ऑब्जर्व कर रहा था, तभी बाबा उसको देखते हुए बोलते हैं, तुझे ठंड लग रही है ना, ये ले चिलम ले और इसे फूंक, तुझे थोड़ा आराम मिलेगा। राजन घबरा गया कि ये नई चीज मुझे ट्राई करनी चाहिए या नहीं। लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसका दिमाग नहीं चल रहा था। उसने चिलम ली और 2 गहरे कश लिए। बाबा दोबारा चिलम में लग गए और राजन वहां से उतरकर पगडंडी की तरफ चल पड़ा। रास्ता काफी कठिन था, कोहरा था तो ठीक से दिख भी नहीं रहा था। तो राजन पेड़ पर निशान बनाते हुए चल रहा था, ताकि अगर वो उसी रास्ते पर वापस पहुंच जाए तो उसे पता चल जाए। वहां काफी पत्थर थे, तो संभल संभल कर धीरे धीरे चलना पड़ रहा था। तभी कोहरा हटता है और एक घना सा जंगल आता है। उस जंगल से उसे काफी आवाजें आ रही थी। वो हर चीज को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसे याद था कि बाबा ने बोला है कि पीछे से कोई भी आवाज आए तो रुकना मत और देखना मत। काफी हद तक उसने चीजों को इग्नोर किया, लेकिन कुछ देर के बाद उसे एक आवाज आई। एक आवाज जिसमें कोई कह रहा था, राजन, राजन सुनो। अपना नाम इतनी बार सुनने के बाद उसे काफी हद तक क्यूरियोसिटी हुई, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। लेकिन अब जो हुआ वो जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि पीछे वही बाबा खड़े हुए थे। राजन एकदम से उनको अपने सामने देखकर चौंक गया और बोला, आप ही तो थे जिन्होंने मुझे ये रास्ता बताया था, तो आप मेरे पीछे कैसे? तो वो बाबा बोले, तुझे डर लग रहा है ना, चल मैं छोड़ देता हूँ। तुझे आगे भी एक जंगल मिलेगा और वहां पर एक बुढ़िया रहती है। उसे अपने बंगलों में मरम्मत के लिए एक आदमी चाहिए, उसके पास चला जा, तुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और तू कुछ खा भी लेना। गाइस, आई नो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कि कहानी क्या मोड़ लेने वाली है। लेकिन ट्रस्ट मी, आप जो सोच रहे हो ना, ये उससे भी बुरा होने वाला है, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है। बाबा उसे उस घर में जाने को तो कहते हैं, लेकिन उसके साथ एक वार्निंग भी देते हैं कि जब तू उस घर में जाए तो किसी चीज को हाथ मत लगाना, उससे कोई सवाल भी मत पूछना, और सबसे जरूरी बात, उस बुढ़िया के पीछे पीछे कभी मत जाना। काम के लालच में और भूख में राजन वहां पर पहुंच जाता है जहां पर उस बुढ़िया का घर था। देखने में वो काफी सुनसान एक पुराना सा बंगला लग रहा था, लेकिन
आश्चर्यजनक बात यह है, जैसे ही राजन उस दरवाजे पर पहुंचता है और वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है उस घर का जहां पर बुढ़िया रहती थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वहां पर खड़ी थी एक बुढ़िया जिसने काले घाघरे और चुन्नी से अपना मुंह ढका हुआ था। बुढ़िया बोलती है कि तुझे क्या चाहिए, क्यों आया है यहाँ पे। राजन बोलता है कि मैंने सुना है आपको मिस्त्री की जरूरत है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, बदले में आप मुझे पैसे दे देना, और ना भी चले तो मुझे बस खाना दे देना। बुढ़िया बोली ठीक है, लेकिन कोई सवाल नहीं, बस काम करना है, और अगर तू ये काम करता है तो पैसे तेरी सोच से भी ज्यादा दूंगी। अब राजन चुपचाप अंदर चला गया और वो ये सोचकर बहुत खुश था कि गांव में तो कोई उसे काम नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से उसे शहर जाना पड़ रहा था, और इन दोनों के बीच में ही उसे काम मिल गया, और यहाँ से उसका गांव भी पास है और शायद उसे अच्छे पैसे भी मिल जाएं। उसके बाद जब राजन ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसने देखा कि पूरे घर में बहुत ही अजीब और गरीब चीजें भरी हुई हैं। हर तरफ छोटी छोटी काली गुड़ियां लटक रही हैं, स्टेच्यूज बने हुए हैं जैसे किसी फैशन रूम के सामने बने होते हैं, मतलब आदमी और औरत के स्टैचू। देखने से वो स्टैचू लग रहे थे, लेकिन राजन को ऐसा लग रहा था कि ये कोई असली इंसान है जिसे खड़ा किया गया है, बट वो श्योर नहीं था। हर गुड़िया जो लटक रही थी उसकी आंखों से लाल खून निकल रहा था, लेकिन राजन को पता था कि बाबा ने भी बोला और बुढ़िया ने भी बोला कि भाई सवाल नहीं पूछना है, तो मैं चुपचाप काम करता हूँ, काम करके पैसे लेकर अपने घर चला जाऊंगा। राजन बुढ़िया के पास जाता है और बोलता है कि आप मुझे काम बताइए। बुढ़िया बोलती है कि तुझे एक पक्का कुआं बनाना है, गहरा कुआं, और ये काम एक हफ्ते तक चलेगा, तुझे एक हफ्ते यहीं रुकना पड़ेगा। राजन थोड़ा सा घबरा जाता है और बोलता है कि मैं तो एक दो दिन के लिए आया था, बट आप इतने दिन रखोगे, मैं घर से बहुत दूर हूँ। वो बुढ़िया कहती है कि ज्यादा सवाल मत कर, मैंने बोला ना तुझे डबल पैसे दूंगी, और तुझे खाना भी बहुत लजीज मिलेगा। गाइस, ये जो खाने वाली बात है ना, इसको ध्यान रखना, ये लजीज कैसे बन रहा है वो आप आगे जानोगे। राजन हर दिन मन लगाकर काम करता था, काफी सारे पैसे मिलते थे और खाना भी काफी टेस्टी मिलता था। उसे नॉनवेज बहुत पसंद था, तो हर तरीके का नॉनवेज खाना उसे वहां मिलता था। धीरे धीरे वो कुआं बनने लगा और आखिरी दिन उस काम को कंप्लीट करके बहुत सारे पैसे कमा के अपनी हेल्थ बना के राजन घर वापस जा रहा था। तो वो बुढ़िया कहती है, तेरे गांव में एक सज्जन सिंह रहता है ना, उसे ये पोटली दे देना, मैं उसकी दूर की रिश्तेदार हूँ। राजन अपने गांव खुशी खुशी चला जाता है। वो बहुत खुश था। उसे शुरू में डर लगता है कि शायद कुछ हो जाएगा, और हम लोगों को भी कहानी में लग ही रहा था कि यहाँ कुछ होने वाला है या कुछ होगा, लेकिन कहानी में अब ट्विस्ट आएगा जब राजन उस पोटली को लेकर सज्जन सिंह को देता है। सज्जन सिंह जब उस पोटली को खोलता है तो खोलते ही वो बहुत तेज से चिल्लाता है और पोटली को बंद करके वापस से राजन को दे देता है और बोलता है कि ये मेरी नहीं है, वापस से अगर आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। राजन उस पोटली को लेकर घर पहुंच जाता है, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था। अगर वो बुढ़िया इसके रिलेटिव में थी तो उसने ऐसा क्या भेजा जो सज्जन सिंह ने उसे देखते ही चिल्लाकर मुझे वापस दे दिया। वो सोचता है कि वापस से उस पोटली को उसी बुढ़िया को देकर आ जाऊंगा, लेकिन रात में कुछ अलग ही हो जाता है। रात में राजन की जो बीवी थी वो उस पोटली को खोल लेती है और देखने के लिए कि उस पोटली में ऐसा क्या है जो इतना पोटली पोटली रोज हो रहा है। लेकिन जब उसकी बीवी उस पोटली को देखती है ना, उसमें जो था उसे देखने के बाद उसकी रूह कांप जाती है। दरअसल उस पोटली में काले जादू का सामान था। उसमें एक काली गुड़िया थी, एक कटी हुई उंगली थी, और उस गुड़िया को ड्रेस पहनाई गई थी जो कि उसकी बीवी यानी उर्वशी जैसी ही दिख रही थी। अगली सुबह होते ही उर्वशी ने राजन से कहा कि प्लीज तुम इसे कुछ भी हो जाए इसे वापस करके आओ, ये बहुत खराब चीज है, इसे घर में नहीं रख सकते। तो राजन घबराते हुए बोलता है, ठीक है मैं इसे वापस करके आता हूँ, पता नहीं तुम लोगों को क्या हो गया है। तभी सुनाई दिया कि गांव वाले भागते हुए सज्जन सिंह के घर में जा रहे हैं। राजन उनमें से एक लोग को रोककर पूछता है कि क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि सज्जन सिंह और उसकी बीवी की मृत्यु हो गई है। कमरा अंदर से बंद था और दोनों की लाश लटक रही थी, और उनकी लाशों में हड्डियां पूरी तरह टूटी हुई थी, मानो किसी जानवर ने आकर उन्हें खाया हो। राजन अब समझ गया था कि ये सब उस पोटली की वजह से हो रहा है। अब उसे समझ आता है कि सज्जन सिंह ने उसे क्यों वापस दिया था, उसकी बीवी यानी उर्वशी ने उसे क्यों बोला कि ये पोटली वापस देकर आओ। अब वो समझ चुका था कि वो इसे दोबारा खोलने की गलती नहीं करेगा, सीधे वापस करके आएगा। लेकिन राजन जब वापस उस बुढ़िया के बंगले में पहुंचता है तो उसमें ताला लगा हुआ था। वहां के आसपास के लोगों ने से राजन पूछता है कि यहाँ एक बुढ़िया रहती थी, वो कहाँ गई। तो एक आदमी बोलता है कि कौन सी बुढ़िया,
यहाँ जो बुढ़िया रहती थी उसको मरे हुए तो 50 साल हो गए हैं। ये सुनकर राजन एकदम से घबरा गया। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाई आखिर फिर वो मिला किससे था? जब वो ताला तोड़कर अंदर जाकर देखता है तो बहुत तेज पास आती है, लेकिन वो सब सच था। और वो जो खड़े हुए पुतले थे ना, और वो गुड़िया जो लटक रही थी, उनमें लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस थे। वो जो पुतले खड़े थे वो दरअसल असली इंसान थे, जिनकी स्किन को निकालकर पुतलों में लगाया गया था, और इसलिए वो इतना स्मेल कर रहे थे। और वो जो गुड़िया थी ना, हर गुड़िया के अंदर बहुत सारी उंगलियां भरी हुई थी, इसलिए उनकी आंखों से खून निकल रहा था। और राजन ये सब देखकर बहुत शॉक्ड हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके गांव वालों के साथ उस बुढ़िया ने ऐसा क्यों किया। तो वो वापस बाहर आकर उस आदमी से पूछता है कि मुझे ये बता, ये बुढ़िया कब लौटेगी? ये 50 साल पहले नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इससे मिला हूँ अभी परसों। तो वो आदमी कहता है कि तू पागल है क्या? यहाँ कोई नहीं रहता। ये एक डायन का बंगला था, उसकी भी कहानी थी। और उसने वो कहानी बताई जिसमें सज्जन सिंह पिछले जन्म में एक तांत्रिक था, एक तांत्रिक जिसको इस बुढ़िया से प्यार हुआ था जब ये जवान हुआ करती थी। जब इस बुढ़िया ने मना किया तो उस तांत्रिक ने काले जादू का प्रयोग किया इसको अपने वश में करने के लिए, और उसी को वश में करने के लिए तांत्रिक ने एक पोटली बनाई थी। लेकिन वो काला जादू काफी भारी पड़ा और उस पोटली ने उस औरत की जान ले ली। और तब से ऐसा माना जाता है कि वो औरत चुड़ैल बन गई। और सज्जन सिंह ने इस दुनिया में जब जन्म लिया तब से ही वो उसका इंतजार कर रही थी, बदले का। अब राजन पूछता है कि ये ऐसा हो सकता है, मतलब तुम्हारी स्टोरी में समझ रहा हूँ, हो सकता है सच भी हो, बट उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे जिससे मैं बहुत सारी शॉपिंग भी की, मैंने कपड़े भी खरीदे, घर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ खरीदा, और उन्होंने मेरे लिए बहुत लजीज खाना भी बनाया था, मुझे खिलाया था। और इतने में वो आदमी कहता है लजीज? ऐसा माना जाता है कि वो जो बुढ़िया थी वो लोगों की हड्डियों को गलाकर सूप बनाती थी, और उसी सूप से वो खाना बनाती थी। तो क्या तुमने उसके घर का कोई खाना खाया है? राजन ये सुनकर उल्टियों से भर जाता है, और उसे समझ आ जाता है कि ये जो सब कुछ हो रहा है उसकी सोच से ही परे था। उसने यहाँ आकर बहुत गलत किया था। जो भी पैसे उसके पास बचे थे वो सब उसने जमीन में गाड़ दिए, और जो पोटली थी वो भी उसने जमीन में गाड़ दी। और उसने अपने घर में जाकर सब सच बताया। उसने पंडित को बुलाकर शुद्धिकरण कराया ताकि उसके घर में ये सब चीजें ना फैलें। और उसके बाद वो उस गांव को भी छोड़ के चला गया। गाइज ऐसा माना जाता है कि जब आप किसी चुड़ैल को देखते हो ना, या किसी डायन को देखते हो, तो वो बहुत सुंदर होती है, उल्टे पैर होते हैं, बट एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। डायन किसी मरी हुई आत्मा को भी कह सकते हैं, और डायन जिंदा इंसान को भी कहा जा सकता है जिसे तंत्र क्रिया आती हो और जो इंसानों का बुरा चाहती हो मंत्र को यूज करके। तो नेक्स्ट टाइम आप जब किसी ऐसे गहरे जंगल में चले जाओ जहां पर कोई बुढ़िया हो तो आप दूर ही रहना। और दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि इस कहानी से जुड़े हुए कुछ फोटोज हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो हम जो आपको फोटो दिखाने जा रहे हैं वो है उसी राजन के घर की, जो आज तक बंद पड़ा हुआ है, उसके आसपास भी कोई भटकता नहीं है। बाकी यहाँ पर ये कहानी एंड होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे आप शेयर करना चाहते हैं, या कोई ऐसी सच्ची कहानी हो, तो आप हमें ज़रूर शेयर करिए। हम आपकी स्टोरी सबको साथ शेयर करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।